क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए? बहुत सारे जो सियासी नाकदीन है उनका ख्याल ये है कि ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए जिसमें मुल्क आगे चलता हुआ नज़र आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एक पार्टी को अंदर बंद करके और बाकी जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं, इस सिलसिले से आगे चला जाए, एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, जो पोलिटिकल नोयत के मुकदमात हैं उनको सियासी मैदान में ही डील किया जाए और पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए दरवाज़े खोले जाए। अब मसला ये है कि पहले तहरीक इंसाफ वाले बहुत ऊपर हवाओं में थे, ज़मीन पे पाँव रखने पे तैयार नहीं थे। अब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तो अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। तो जब तक ताली दोनों हाथों से बजे नहीं तो बात आगे चल नहीं सकती। आज एक अली मीन गंडापुर का बयान आया है जिससे बाहिर ये तासुर मिलता है कि इमरान खान जो है वो थोड़ा नरमी पर माइल हो गए हैं और आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के ज़रिए कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत का आगाज़ किससे होगा? सियासी क़ुव्वतों से या आर्मी चीफ़ और DGISI से? यहाँ पे भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक का ख्याल ये है कि सियासी मैदान में बातचीत होनी चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के फ़ैसला करें और फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना है तो सेकंड स्टेज पर उसको इंगेज करें और मुल्क के लिए एक रास्ता निकालें। अगर पहले ही स्टेज ये है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के अंडरस्टैंडिंग करनी है तो फिर इमरान खान उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां 2011 से लेकर 2018 तक का उनका सफ़र है। हुकूमत बनाने के लिए बाकी सारों को चोर डाकू बनाया गया था, तो वो सूरत हाल मुल्क के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। एक नया पाकिस्तान का नारा लगाकर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या दोबारा वैसे ही करना है या पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक सियासी जमात नहीं बची जो हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल नहीं करती। नून लीग भी उसी रास्ते से, PTM भी उसी रास्ते से, इमरान खान भी उसी रास्ते से। तो पाकिस्तान के लिए आइंदा का सफ़र कैसे तय होगा, शायद ये सियासी क़ुव्वतें आपस में तय कर लें तो सबका और पाकिस्तान का इसी में भला है। आज तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान ने मैंडेट दिया, लेकिन इनके अपने लीडर्स पिछले चंद रोज़ में जो बयान दे रहे हैं, एक कहता है कि आर्मी चीफ DGISI, दूसरा कहता है नहीं बातचीत नहीं, तीसरा कहता है पोलिटिकल फोर्सेस, तीसरा कहता है अभी पता नहीं। अब ये सूरत हाल है, पार्टी के अंदर से हर बयान पहले से मुख्तलिफ है। एक शर्त ये भी आयद कर दी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से तो बात नहीं होगी, ये तीनों जमातें वक्त हुकूमत में है, तो इसका मतलब है हुकूमत से बातचीत नहीं होगी, बाकी किसी से भी हो सकती है। तो बाकी फिर जो एक तो मौलाना साहब को जो कुछ पिछले कुछ अरसे कह रहे थे, उसके बाद अब उनसे जफ्फी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा तो बड़ी कोई जमात पीछे बचती नहीं। फिर इस्टेब्लिशमेंट ही है जिससे आप डील करना चाहते हैं, तो शायद वो रास्ता जिस वक्त तक वो दरवाज़ा न खोलें, फ़िलहाल तो वो बंद नज़र आता है। मौलाना फजल रहमान के लिए भी आज अली मीन गंडापुर ने एक बयान जारी किया, दिखाई। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब। सबको खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू कर लें। PTI का ज़ाहिर हमें जो तासुर मिलता है कि वो कोई DGISI उन्हें बुला लें तो बड़ा खुशी से चाय पे जाएंगे, अगर शहबाज शरीफ ने दावत दी तो फिर वो कहेंगे कि नहीं आते। तो इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं चलने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम मलिक साहब। नजीम साहब, बात यह है कि अगर अली मीन गंडापुर और उनकी कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत अगर कोर कमांडर हाउस में जा सकते हैं तो वो GHQ में क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, वो तो इंतज़ार में है, उनको दावत नहीं मिली। एक बात। दूसरी, अभी मैं माजी में नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं माहौल को तल्ख नहीं करना चाहता। वो भी काफ़ी हद तक कहते हैं कि हम माजी को भूल चुके हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे बढ़ेंगे, उनके अपना बयानिया है। और कल तक वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया और फिर ताहयात उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहे थे, फिर बाद में लड़ाई हो गई। पार्टी की बुनियाद कैसे रखी गई, आगे कैसे प्रमोट हुई, कैसे उसमें हवा भरी, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बैठने की बात है या सियासी पार्टियों से, एक बात तो मेरे ख़्याल में तय है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। हम ये समझते थे कि अल्लाह करे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो। आपके शो में मैंने कहा कि मुझे 2024 का इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं लग रहा, बल्कि उसमें वो धांधली होगी जो 2018 को आप भूल जाएंगे। और यही बात, सेम यही बात मैंने पार्टी की हमारे जर्नल, आपने कहा शहबाज शरीफ बेख्तियार हैं, तो शहबाज शरीफ बेख्तियार हैं तो उनसे तो फिर बातचीत का फ़ायदा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जनरल कौंसिल पार्टी की उसमें भी मैंने ये बात की। अभी शहबाज शरीफ साहब और पे नाराज़ ना हो मेरे भाई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अगर आप उधर बंद कमरे में उनसे पूछे वो भी यही कहेंगे कि हम बेख्तियार हैं। इधर नहीं कहेंगे क्योंकि पार्टी को डिफेंड करना है, क्योंकि हुकूमत में है।
और इनके बहुत से साथी है पहले स्क्रीन पे भी आते थे, वो यही कहा करते थे कि ये हुकूमत हमें क्या कहते हैं उर्दू में, हुकूमत हम नहीं करेंगे, हमें मिली है या हमें तोहफा गया है, इस तरह की बातें। मैं हमेशा एक लफ्ज़ करता हूँ कि ये मौजूदा सियासी पार्टियों की हुकूमत के साथ जो शादी है, ये शादी बिलरज़ा नहीं है, ये शादी बिलजबर है। और आपको मालूम है कि शादी बिलजबर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, और जब शादी बिलजबर होगा तो फिर इख्तियारात किसने ये शादी करवाई है, फिर इख्तियारात उसी की होगी। लिहाजा मैं तो बरमला कहता हूँ कि नाराज़ ना हो कोई साथी, मौजूदा हुकूमत के पास टक्के का इख्तियार भी नहीं है। अगर इख्तियार होती तो वज़ीर ख़जाना कहाँ से है, वज़ीर दाखिला कहाँ से है, आप बताइए दें जरा उन्हें, मैं तो बता तो उसकी शनाख्ती कार्ड भी बनाया गया ना। नहीं, कहाँ से आए, कहाँ से, किसने लगाया? ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल लगाया। वज़ीर दाखिला कहाँ से लगाया, इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया। शहबाज शरीफ को आप खुद सर एक और भी बता दें, शहबाज शरीफ को किसने, जब इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ को किसने, जब इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन उन्हीं की निगरानी में हुई है, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था, तो फिर ये हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ को किसने लगाया? जिसने मोहसिन नकवी को लगाया। किसने लगाया? इस्टेब्लिशमेंट ने। ये बात तारिक फजल साहब बस खामखा से बनवाना चाहते हैं। आपका अपना बेटा फौज में, आप देखिए मैं एक बात करूँ, मेरा बेटा फौज में, अभी वज़ीरिस्तान में पोस्टिंग, मेरी बात तो सुनिए, वज़ीरिस्तान में जी मेरा बेटा फौज में, लेकिन फौज में जो है वो अपने चॉइस पे मैंने नहीं रोका है, मैंने किसी बेटे को भी नहीं रोका है। पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, एक बात देखिए, जो मुश्किल महाजों पे ड्यूटी करते हैं ना, उन सारों को सलाम है। मैं आपको क्या, मैं अभी आ रहा हूँ इसी पर, मैं उस हर फौजी को, हर उस सिपाही को, जिस लेवल का भी हो, जो मुल्क की दिफा कर रहा हो, मुल्क की चौकीदारी कर रहा हो, 25 करोड़ की चौकीदारी कर रहा हो, उसको एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से सलाम पेश करता हूं, 2 हाथ से फैशन बन गया। पहले एस्टैब्लिशमेंट के पीछे लगे और उसके बाद सूटे मारे। अलामा साहब मुझे बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैं एक बात करूं, बेतशाल बात लगा दी है, हमारी जमात पे लगा दी है, प्राइम मिनिस्टर पे लगा दी है, बात कर लो, मैं एक बात खत्म हो गई थी आपकी, फिर उन्होंने छेड़ दिया आपको। बात कर लो ना, मैं आपने छेड़ दिया है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने जनरल अयूब के खिलाफ लड़ाई किया, नाम लेता हूँ मैंने जनरल चलिए टॉपिक कर देंगे, प्रोग्राम कम होता है। बातचीत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं इमरान खान की तरफ से, उन्होंने तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम पे कांटा डाल दिया। तो पीछे वो उनका दिली ख्वाहिश यही है, जो इन्होंने कहा ना कोर कमांडर हाउस गए थे पेशावर में, तो यहाँ पे ख्वाहिश यही है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में घसीटना, उनके किरदार के हवाले से गुफ्तगू, ये कोई आज का मौजू नहीं है। दिहाइयाँ गुजर गई हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनके रोल को मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन करना, और अपने हक़ में जिस तरीके से भी हो, अगर आप जीते हों तो बहुत अच्छा, अगर आप हारे हों तो फिर आप जो है वो उनके रोल। गुजरांवाला के जलसे में 9 दफ़ा नाम ले रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो क्या कर रहे थे? नहीं, मैं आता हूँ उस पर, मुझे सवाल के ऊपर सवाल ना करें, मुझे ये बात जरा क्लियर करने दें। ठीक है, मौलाना साहब को आपने पूरा टाइम दिया है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें, काफ़ी सारा टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। गुजरांवाला के जलसे में 9 दफ़ा नवाज शरीफ ने क्यों नाम लिया? जो देखें, बात यह है कि नाम लेके उन्होंने ये कहा, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है मैं उसे सलूट करता हूँ। फ़ौज के अंदर अगर कोई भी गैर आइनी काम करेगा तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप उस वक्त उन्होंने, उनका किरदार उस वक्त आईनी था कि गैर आईनी था, उस हवाले से उन्होंने बात की। आईनी था वो या गैर आईनी था? गैर आईनी था। तो आज भी अगर कोई किसी का गैर आईनी कदम कोई उठाएगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ना आज कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि मैंने कहा ना, ये फैशन सा बन गया। अभी ये जो आपने सवाल पूछा और तहरीक इंसाफ के कोई तकरीबन 6 या 7 लीडर्स के आपने बयानात सुनाए, मुझे वो वाक़या याद आया कि किसी गांव में एक शख्स जो है ना, वो सियाना समझा जाता था, लोग उसके पास अपने मसले लेके जाते थे और वो हल बताता था। तो एक दफ़ा लोग मसला लेके गए तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि क्यों आप रोए और हंसे? उसने कहा रोया इसलिए हूँ कि अगर मैं दुनिया पर ना रहा तो फिर आपको मसाइल के हल कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा आप हंसे क्यों हैं? कहते हैं हंसा इसलिए हूँ कि तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है ही नहीं। अब इस पे हमने रोना या हंसना ये भी बता। ये जो सियाने हैं ना, इन साहब का हाल वही है। अच्छा, इन साहब आधे रो रहे हैं, आधे हंस रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। कोई कह रहा है DGI से बात करनी है, कोई कह रहा है चीफ ऑफ, यानी ये बात कोई सियासी बंदा कर सकता है कि मैंने सियासी मुज़ाकरात करने हैं, किससे करने हैं? DGI से। मैंने पॉलिटिकल डिबेट करनी है, किससे करनी है? आर्मी चीफ से।
एक तरफ आप उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे मुलाकात के और मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद है। ये क्लियरली उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना एमक्यू, और शायद वो पिंडी वाले दरवाजे देख रहे हैं कि उधर से दरवाजा खुलता है। को आप क्या नाम देंगे? और उन्हीं में 3 लोग वो भी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं नहीं सियासी जमातों से बात करेंगे, पॉलिटिकल फोरम पे करेंगे। और मलिक साहब एक बात मैं आपको बता दूं, ये ची करें चूँ करें, जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान में होश के नाखून नहीं लेंगी, आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी, ना इस मुल्क के मसले हल होने हैं, ना पाकिस्तान में सियासत ने आगे बढ़ना है। ये एक तयशुदा बात है। ज़ैन कुरैशी साहब, ये असूली तौर पर तो आगाज़ पॉलिटिकल डायलॉग का पॉलिटिकल फोर्सेस के माबैन होना चाहिए था। फिर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि आप सियासी मामलात में आप नहीं आए, और ये जो बाकी नारे वारे मारते हैं सियासी लोग वो भी हाथ हौला रखें, तो अपनी अपनी जगहों पे सारे चले जाते। आपने तो पहली शर्त ही ऐसी आयद कर दी कि हुकूमत को निकाल ही दिया उसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया शो पे दावत देने का। सर देखें, हमारा मानना यह, हम अभी भी समझते हैं, मैं आपकी बात की 101% तायीद करता हूँ, हम एक जमहूरी कुव्वत है, हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी कदरों में बिलीव करते हैं और हम जमहूरी प्रोसेस से ही आगे चलना चाहते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह के आगे चलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM को सिंगल आउट किया तो उसकी वजह ये कि हमारा 8 फरवरी से लेकर आज तक एक ही मुतालबा रहा है। वो मुतालबा ये है कि हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डला है। एक डाके नहीं डले मलिक साहब, 3 दफ़ा डाका डला है। 8 फरवरी को डाका डला, रिजर्व सीट्स हमारे हिस्से के हमें ना देख के डाका डाला गया, और 21 तारीख को जब अपने ज़िमनी इंतखाबात कराए उसमें डाका डला, और उस डाके के नेट बेनिफिशरी जो है ये 3 जमातें बनी हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं। हर वो जमात, खा वो JUI क्यों ना हो, मौलाना साहब क्यों ना हो, हर वो जमात जो स्टोलन मैंडेट की बात कर रही है, हमारे वोटर जिसने आग के दरिया को अबूर करके हमें वोट दे के मुंतखब किया है, उसके मैंडेट पर डाका डला है, चोरी किया गया है, हम हर उस जमात के साथ बात करने को तैयार हैं और ये जमहूरी प्रोसेस है। लेकिन इनसे हम क्या बात करेंगे जो बेनिफिशरीज हैं उस डाके के? ये वही वाली बात है कि मेरे घर में चोरी हो जाए और आप मुझे कहें कि चोर के साथ जाके बैठ जाओ, उसको प्याली चाय के लिए घर बुला लो और जो पिछला कहा सुना माफ कर दो। तो सर ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ज़ैन साहब, जो मुतालबा आप लोग कर रहे हैं वो भी गैर संजीदा मुतालबा। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों की मदद की इलेक्शन जीतने के लिए, और PTI को दीवार से लगाया, ये आपका इल्ज़ाम है। तो आप उसी इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्टियाँ हैं जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM है, आप कहते हैं उनके साथ नहीं बैठना, आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करने हैं। तो मैं तो आपकी मंतक समझने से कासिर हूँ। मलिक साहब, मैं आपको ज़्यादा खुल के वाज़ेह कर देता हूँ। आपको पता है मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूँ। देखिए, आप, मैं, डॉक्टर तारिक साहब, हाफिज़ साहब, हम सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। हम सारे मानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन होना चाहिए। हम सारे कहते हैं कि जो पावर सेंटर है, सियासत का सरचश्मा अवाम होना चाहिए। लेकिन आपको और मुझे पता है कि आज पावर सेंटर जो है वो ऐवानों के अंदर नहीं बैठा। जो इन्होंने अभी बात की है ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि जी पावर सेंटर ऐवानों में नहीं बैठा तो कहाँ बैठा है सर? जो है पावर सेंटर कौन है? आपको पता कहाँ बैठा है? जैसे वो बता रहे हैं, जहां से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, जहां से दीगर भाई आए हैं, हाफिज साहब ने बड़े खुल के बात कर दी। आपको बार बार एक सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगली बात पे जा रहा हूं। इसलिए आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही हो। आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्सेस से ना हो, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से हो, क्योंकि वो पावर सेंटर, ये आप चाहते हैं? नहीं सर, मैंने तो आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं हर उस डेमोक्रेटिक फोर्स से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है जो आज हमारे स्टोलन मैंडेट की बात, हमारा क्या पाकिस्तान का स्टोलन मैंडेट है, सही तरीके से साफ का नहीं है। हो सकता है JUIF को इतराज़ हो कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, MQM को इतराज़ हो कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, पीपल्स पार्टी को, सबको होगा। हम आज बात कर रहे हैं कि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कोई भी राजी नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आधे हंस रहे हैं आधे रो रहे हैं। जिनको हुकूमत मिली है वो भी राजी कोई नहीं है, जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं वो भी राजी कोई नहीं है। तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया कि जी होश के नाखून ले लें सारी जमहूरी कुव्वतें, तो उन्हीं जमहूरी कुव्वतों में हुकूमत भी तो है ना, हुकूमत भी तो होश के नाखून ले। एक जगह पे हुकूमत बात करती है मफाहमत की, एक जगह पे हुकूमत बात करती है रिकंसिलिएशन की, और दूसरी जगह पे आज भी हमारे बंदों पे पर्चे किए जा रहे हैं, हमारे बंदे लापता हो रहे हैं। कल हमारे सरगोदा, लेकिन जो चीज का मुतालबा PTI कर रही है,
वो मुतालबा भी गैर सियासी और गैर आइनी है। आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ और डीजीआई से मुज़ाकरात हों, ये मुज़ाकरात का फोरम पार्लिमान होना चाहिए। पार्लिमान रास्ता निकाले, फिर आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, थ्रू पार्लियामेंट्री फोरम, थ्रू पार्लियामेंट्री फोरम। मलिक साहब माजरत सर, माजरत के साथ आप टीआरपी बढ़ाने के लिए ना बात करें। ये आप एक बंदे का बयान उठा रहे हैं, हमारी पार्टी की पॉलिसी ये नहीं है। आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है हमारी पार्टी के, जब वो इमरान खान साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने अडियाला के बाहर आके दो बातें की। पहली बात उन्होंने ये की कि हमारी आज की तारीख में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर कोई मुज़ाकरात हो गए हम बताएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इमरान खान साहब ने हमें सख्ती से हिदायत की है कि इन 3 जमातों को छोड़कर, जिनका नाम आप ले चुके हैं, बाकी हम हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। तो फिर आप बार बार उसको डीजीआई और इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पे बात ना लेके जाएं। आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर कट मौके दोबारा अलीमीन गंडापुर का शॉट दोबारा चलाएंगे, मेरे ख्याल में यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है। पता नहीं आप में से कौन सही बोल रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक हो गया, मैंने आपसे कहा है सर, मैं आपको इसका आसान हल है ना, इसका आसान हल है। अब यहीं पे आप बैरिस्टर गौहर का भी बयान सुना दें जो उन्होंने अडियाला जेल से बाहर निकलकर मीडिया से बात की। वो भी अभी सुना दिया, जिसके अंदर वो शर्त आयद कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। मलिक साहब मेरी यार सुने सर, मेरी यार सुन ले। सियासी कायदीन की अपनी राय हो सकती है, हम उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमने वो करना है जो पार्टी की पॉलिसी है, जो चेयरमैन से हमें पॉलिसी आई है, जो बानी चेयरमैन हमें बात कर रहे हैं। और वो बड़े कैटेगोरिकली बैरिस्टर गौहर साहब ने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर आपको बता दी।